है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री के इस्तीफे पर अब सियासत भी शुरू हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। तेजस्वी की टीम लड़खड़ाई, कृषि मंत्री के इस्तीफे से होगी भरपाई, दूसरे विकेट का पतन, कृषि मंत्री आउट, कलह स्टार्ट। अभी महागठबंधन सरकार ने अपने 50 दिन की हाफ सेंचुरी ही पूरी की है, लेकिन तेजस्वी की टीम से दूसरे मिनिस्टर का विकेट गिर गया। कानून मंत्री कार्तिक सिंह के बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी खुद सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी। हालांकि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे को बलिदान की तरह पेश किया जा रहा है। बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा। खुद ही जगता बाबू कह रहे हैं कि सरकार को ठीक से चलना चाहिए और लड़ाई नहीं बढ़े, इसलिए इस्तीफा। तो कारण तो खुद ही बता रहे हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने विवादित बयानों से लगातार सुर्खियों में थे। अपने विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कहासुनी भी हुई थी। बावजूद इसके सुधाकर नहीं माने और अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा, दूसरे ओवर यानी कि 2 माह के भीतर दूसरा विकेट गिर गया। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होनी बाकी है। और इनकी लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी, क्योंकि जगता बाबू का यह स्पष्ट मत है कि कृषि रोड मैप को चुनौती दे रहे हैं और कृषि बाजार समिति कानून को जो समाप्त किया गया था, उन दोनों चीजों को जगता बाबू चुनौती दे रहे हैं। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि महागठबंधन के खेमे से भी सधा हुआ लेकिन चुभने वाली प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा की दलील है कि मंत्री रहते जिस तरह का बयान नहीं देना चाहिए वैसी ही बातें हो रही थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। इसका निदान ढूंढ लिया गया है। बयानबाजी ऐसी हो रही थी जो किसी भी सरकार में किसी मंत्री के द्वारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, समय रहता इसका समाधान निकल गया है और मैं समझता हूं सरकार स्मूथली काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। देखिए, ये मामला सरकार में मंत्रिमंडल में जो शामिल हैं विधायक दल के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी इस संबंध में बात करेंगे। पार्टी संगठन की बात होगी तो हम पार्टी का बात रखेंगे और पूरी जानकारी लेने के बाद हम बताएंगे। महागठबंधन के नेताओं की भले ही अपनी दलील हो, लेकिन बीजेपी कृषि मंत्री के इस्तीफे को सियासी तौर पर भुनाना चाहती है। लिहाजा हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ये तो होना ही था। 2 तरह का गठबंधन है। नीतीश बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी आईआरसीटीसी मामले में जेल जाएं और आरजेडी को अपने में मिला लें। यह तो होना ही था। यह गठबंधन जो है, यह 2 तरह का गठबंधन है। पहला गठबंधन है जदयू में जो पीएफआई के अफसर हैं और राजद के जो पीएफआई के समर्थक हैं, इन दोनों ने मिल करके यह समझौता कराया था जिससे 11 जुलाई की बातों का पटाक्षेप कर सकें। और दूसरा यह गठबंधन है कि नीतीश कुमार बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव जी आईआरसीटीसी घोटाला में जेल जाएं और मैं पूरे राजद को अपने में समाहित कर लूं। कृषि विभाग में जो कई चीजें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। टीम तेजस्वी के लिए यह कठिन घड़ी है। अपहरण के एक केस में कथित नाम होने पर पहले कार्तिक सिंह को इस्तीफा सौंपना पड़ गया। अब चावल घोटाले की आंच में सुधाकर सिंह है। देखना होगा भ्रष्टाचार के आरोपों पर तेजस्वी यादव आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवरात्र के